इजराइल और फिलिस्तीन के जंग जारी है। हमास जो गाज़ा पट्टी में रूल करता है उसके साथ इजराइल की जंग जारी है और करीब 1000 लोगों की मौत जो है इजराइल में हो चुकी है और करीब 700 से 800 का आंकड़ा अभी तक फिलिस्तीन के गाज़ा पट्टी की तरफ से सामने आ रहा है कि जवाबी कार्रवाई जो इजराइल ने की है उसमें 700 से 800 लोग मर चुके हैं। इन सब के बीच एक अहम सवाल ये उठता है कि भारत की इस पूरे मसले पर क्या सोच है, कूटनीति क्या है। इजराइल फिलिस्तीन के मसले पर भारत की शुरुआत से अगर बात करें, साल 1948 के बाद से जब इजराइल एज ए स्टेट इस्टेब्लिश हुआ था तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे और महात्मा गांधी फिलिस्तीन के समर्थन में थे। गांधी और नेहरू ने धार्मिक विशिष्टता का विरोध किया था क्योंकि इजराइल एक जूइश स्टेट भी अपने आप को कहता है। दोनों नेता फिलिस्तीन के रुख के समर्थन में थे और यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में भारत का फिलिस्तीन विभाजन के खिलाफ वोट भी दिया गया था। यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के प्रवेश के खिलाफ भारत ने वोट किया, लेकिन साल 1950 में तुर्की ईरान के बाद भारत से भी इजराइल को मान्यता मिल गई। अब बात करते हैं, जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे या भारत में जब उनकी सरकार थी, तब कैसे रिश्ते रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के साथ भारत के। फिलिस्तीन के समर्थन में भारत रहा जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार थी। पीएलओ को, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीन का वैध प्रतिनिधि भी बताया गया और फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाते हुए नाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी भारत ने की और उस वक्त यासिर अराफात के साथ भी इंदिरा गांधी की सरकार की मजबूत गठजोड़ भी थी। अब बात करते हैं कि रिश्तों में बदलाव कैसे आए। चीन और पाक से भारत के युद्ध में अक्सर ये देखा गया कि अरब देश जो हैं वो तटस्थ रहे। इससे जो है इस बात की मजम्मत की गई, क्रिटिसिज्म किया गया और भारत के भीतर जो है अरब देशों के रुख की आलोचना भी की गई। फिर साल आता है 1992। शीत युद्ध समाप्ति के बाद इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए गए। साल 1999 में कारगिल युद्ध में इजराइल से भारत को सैन्य सहायता मिली और ये पहली कड़ी थी जब खुलकर इजराइल जो है भारत के समर्थन में आया और सैन्य सहायता भी उसने मुहैया कराई। हाल में क्या बदलाव हुए हैं? 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर अपनी सरकार बनाते हैं तो वहां से दृष्टिकोण जो है भारत का इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर बदलता है। इजराइल और फिलिस्तीन के संघ संबंधों में संतुलन तो आता ही है, लेकिन साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करते हैं। साल 2018 में पीएम मोदी ने फिलिस्तीन का भी दौरा किया। इजराइल के अलावा कई खाड़ी देशों के साथ भी भारत के संबंध अच्छे बने। सऊदी अरब हो, इजिप्ट हो, कतर हो या ईरान हो, इन सबसे भारत के अच्छे संबंध हैं। अब भारत की दुविधाएं क्या हैं? पश्चिम एशिया में शांति ही भारत के हित में है क्योंकि अभी एक मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की स्थापना की बात चल रही है जिसमें इजराइल भी शामिल है, सऊदी अरबिया भी शामिल है और भारत भी उसका एक हिस्सा है। लेकिन हाल के तनाव और युद्ध से कूटनीतिक दुविधा पैदा हो रही है क्योंकि भारत के लिए पश्चिम एशिया में प्रवासी हित, कनेक्टिविटी, ऊर्जा आयात के मद्देनज़र शांति बहुत ज़रूरी है। तो इस बीच अब ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद से दोनों देशों से भारत के संबंध बढ़े हैं। फिलिस्तीन मुद्दे के साथ भी भारत खड़ा रहा है, इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध भी मजबूत किए हैं। हालिया तनाव और युद्ध से भारत की चुनौतियां बढ़ गई हैं।